चलिए आज हम लोग जानेंगे कि गीजर के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, किस पार्ट का क्या कार्य होता है। ये गीजर बिल्कुल नया है लेकिन इसको हम जीरो से समझेंगे। इस ठंडी के मौसम में काफी अच्छा है, आपको प्रॉफिट देने वाला है ये बिजनेस। तो ये जो गीजर है ना, गीजर को देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर गीजर को लेकर के आए हैं और ये गीजर जो होता है वो लीटर के हिसाब से आता है और इसका कार्य क्या होता है, ये पानी को गर्म करने का कार्य करता है। मतलब इसके द्वारा पानी गर्म करके हम उसका प्रयोग करते हैं, नहाने के लिए प्रयोग करते हैं या और भी काम के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये वो गीजर है। तो चलिए हम इसके सारे पार्टों को यहां से हम काट के निकाल लेते हैं और इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले ये अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको खोल के निकालते हैं और ये कितने वाट लाइट लेगा, कितने लीटर का है, यहां पर दिखाइए एक बार। इस पे यहां पे देखिए इसका लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने ऊपर से इसको खोला और यहां पर देखिए कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए ऐसा ट्रिक मारा गया है ना, इसका मतलब है कि ये 2022 में बिका हुआ है या असेंबल हुआ है। उसके बाद ये जून महीने के लिए। और उसके बाद अगर मॉडल का देखें तो ये मॉडल नंबर है। लीटर की साइज जो कैपेसिटी है वो 15 लीटर, यानी 15 लीटर का ये हमारा गीजर है। ऐसे 15 लीटर भी आता है, 20 लीटर भी आता है। और देखिए ये 2 किलोवाट यानी वोल्टेज जो लेगा वो 2 किलोवाट का है और 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी यानी खंबे की लाइट से डायरेक्ट काम करेगा। इसके अंदर 1 पीस है, रेट इसका कुछ और लिखा है लेकिन ये इतने का मिलता नहीं है, जितना भी रेट लिखा है उससे कम का मिलता है। तो इसके अंदर और हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है। इस प्रकार से ये कवर को निकाल दिया और देखिए इस गीजर का पूरा हम अंदर तक का देखेंगे कि कैसे ये हीट करता है, कैसे हम इसकी वायरिंग कर सकते हैं, कैसे इसका कनेक्शन कर सकते हैं, किस प्रकार से जब हम कहीं इंस्टॉल करेंगे तो कौन सी पाइप को कहाँ लगाएंगे, वो सब कुछ इसी में समझ लेंगे। इस प्रकार से पैकिंग है और पैकिंग ये थर्माकोल है। ये फोम देखिए लगा के आता है ना कि ताकि ये कहाँ पे जाएगा, किस प्रकार से वहाँ तक पहुँचेगा, तो वो सब है। इसको हम पूरा निकाल देते हैं। देखिए ये इसका सीधा पोजीशन है, निकाल देते हैं। इसका डब्बा वब्बा सब हटा देते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, ये थर्माकोल के साथ पैक था। और इसके अगर पार्टों को हम दिखाएं तो देखिए ये अब हमारा है गीजर। अब आपको ये असेंबल भी करना पड़ सकता है, रिपेयर भी करना पड़ सकता है। कैसे हीटिंग या कूलिंग करेगा या हीटिंग करेगा कैसे, वो भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पन्नी को फाड़ के निकाल देते हैं और यहाँ पे सारा कुछ निकाल देते हैं। कैसे फिटिंग होगा अगर इसकी बात समझे तो वो भी समझेंगे। इसके अंदर आपको गारंटी कार्ड भी मिल जाता है, इस पर नाम वगैरह लिख करके रख सकते हैं और या कुछ मेन्यू भी उस पर लिखा होता है, कैसे कैसे प्रयोग करना है कुछ लिखा होता है उसके बारे में, तो वो भी देख सकते हैं। बाकी ये देखिए इसकी मेन लीड है, 2 किलोवाट का है तो काफ़ी हैवी मेन लीड की भी तो जरूरत पड़ती है क्योंकि ये ज़्यादा लाइट लेता है। तो ये देखिए इसके अंदर 3 तार हैं, एक है यहाँ पे ग्रीन कलर का और रेड और ब्लैक। ये जो रेड ब्लैक है यही न्यूट्रल है, न्यूट्रल और फेस है। और ये जो ग्रीन कलर का बॉडी अर्थ होता है, ये बॉडी अर्थ वाले तार को हमें देखना नहीं है, यही 2 तार हमें न्यूट्रल फेस देंगे तो ये काम करेगा। वैसे इसमें बॉडी अर्थ का भी कनेक्शन कर देना चाहिए क्योंकि बॉडी अर्थ का कनेक्शन करने से इसके बॉडी में करंट आने की संभावना ज़्यादा होती है ना, पानी के करीब रहता है तो इसलिए। और इसके अलावा देखते हैं इसके अंदर 2 पॉइंट है। ये देखिए सबसे पहले एक पे लिखा है इन और एक पे लिखा है आउट। मतलब जो टंकी होगी, जो हमारी छत वाली टंकी है, उसका जो पानी इन होगा वो यहाँ से होगा। देखिए उसका जो पानी इन होगा वो यहाँ से होगा। ये इनपुट है, पानी का इनपुट यहाँ होगा और पानी का आउटपुट यहाँ से होगा, यानी यहाँ से हम गर्म पानी लेंगे और यहाँ से ठंडा पानी जो टंकी वाला है वो अंदर जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इन दोनों को निकाल दें तो और इसके अंतर्गत क्या क्या देखिए दिया हुआ है। इसमें एक इंडिकेटर 2 तरह के हैं, इसमें एक रेड इंडिकेटर है और एक ऐसे दूसरे कलर में इंडिकेटर। ये जो रेड है ये सिर्फ इंडिकेटर संकेत करता है, मतलब पावर दिखाएगा कि यहां तक लाइट पहुंच रही है कि नहीं। और ये जो दूसरा इंडिकेटर ये तब काम करेगा, तब बताएगा जब गीजर कार्य कर रहा होगा, मतलब हीटिंग कर रहा होगा। अधिक हीटिंग होने की वजह से इसके अंदर भी थर्मोस्टेट लगा होता है जो हीटिंग को कंट्रोल करता है, सप्लाई को कट कर देता है, हीटर कार्य नहीं करता है। मतलब ये रेड वाला तो हमेशा जलेगा, पता चलेगा कि इसमें पावर आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन ग्रीन वाला तब जलेगा जब इसका एलिमेंट कार्य करेगा। तो वो कैसे कार्य करेगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। और इसके अंदर जो स्क्रूप लगे हैं उसको खोल देते हैं। यहाँ पर जो भी इसके अंदर स्क्रूप लगे हैं इसको देखिए हम स्क्रू ड्राइवर से, ये स्टार वाला है तो इसको हम उसी से खोल देते हैं इसकी सहायता से। 3 स्क्रूप लगे हैं, तीनों को हमें खोलना है। और ये गीजर हमने बता दिया आपको पहले ही 15 लीटर का है, 2 किलोवाट में है, तो लाइट भी काफ़ी ज़्यादा लेता है। लेकिन क्या करेंगे, इसी के सहायता से तो पानी गर्म करेंगे और गर्म पानी निकलेगा। जहाँ पे टोटी लगी होती है वहाँ पे देखेंगे नॉर्मल टोटी और गर्म पानी के लिए टोटी ऐसे ऐसे निकली होती हैं। 3 स्क्रूप थे, तीनों को हमने खोल दिया और यहाँ पर देखते हैं इसको उठा करके ये कैसे निकलता है। ये रबड़ लगा हुआ है, ये जो रबड़ लगा है देखिए केवल उसको मजबूती देने के लिए लगा है। रबड़ को हटाने से इसका स्पेस बढ़ गया। इधर से भी रबड़ लगा, इसको भी हटा लेते हैं, थोड़ा स्पेस बढ़ गया और पाइप को ये निकालने में अब थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, मतलब आराम से ये निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने तो इसको निकाल दिया
और इसके साथ दोनों इंडिकेटर इसी में, इसलिए ये कनेक्शन इसी में, ये ऊपर जाने नहीं दे रहा है। दोनों इंडिकेटरों को भी अगर हम इसमें से निकाल लेते हैं तो ये यहीं से पीछे की साइड में हम खींच के निकाल लेते हैं। तो देखिए इसके दोनों इंडिकेटरों को हमें निकालना है, तो यहां से हम खींचेंगे तो ये बल्ब के साथ ऐसे निकल जाएंगे, और ये रेड वाला भी है देखिए ऐसे निकल जाएगा। दोनों इंडिकेटर भी निकाल दिया हमने, और इसको अब थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। एक पाइप भी इसमें पड़ी हुई है, इसको भी हम यहां से दबा करके पीछे कर देते हैं और ये भी निकाल देते हैं। ये देखिए ये पाइप है, इस प्रकार से यहां पर गई हुई है, ये बाहर के टेम्परेचर को भी ऑब्जर्व करेगी, मतलब संकेत करेगी, कवर करेगी। और इसके अलावा यहां पर देखेंगे इसके अंदर दो थर्मोस्टेट है। क्या क्या है, इसका कनेक्शन कैसे, वो भी हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो गीजर है, अभी इसको हम और भी खोल करके इसका ढक्कन, इसके ट्रे वगैरह सब दिखाते हैं आपको, लेकिन यहां पर अगर इतना खुल गया तो समझिए इतने खोल करके भी आप इसका वायरिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। इससे ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके अंदर जो ड्रम है उसी के अंदर पानी इकट्ठा होता है, और उसी ड्रम में एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, जो कि जब गर्म होता है एलिमेंट तो वो पानी भी गर्म होता है। वो एलिमेंट कहां है वो भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए इसके पावर को समझते हैं। ये देखिए यहां से बात करें तो ये हमारी मेन लीड है, और मेन लीड में यहाँ पे 3 तार हैं, जिसमें एक ग्रीन कलर का है, एक रेड है, एक ब्लैक है। ये जो ग्रीन है ये बॉडी अर्थ का होता है। ये हर जगह जानते हैं कि कनेक्शन में जो ग्रीन कलर का वायर होता है वो बॉडी अर्थ के लिए होता है, रेड कलर का फेस के लिए होता है, और ब्लैक न्यूट्रल के लिए होता है। जबकि ये न्यूट्रल फेस चेंज हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन ब्लैक न्यूट्रल के लिए होता है और रेड फेस के लिए होता है, और ग्रीन हमेशा बॉडी अर्थ के लिए होता है। तो ये जो मेन लीड से सप्लाई आई है, यहां पर अगर हम दिखाएं आपको तो सबसे पहले देखिए ये ग्रीन कलर का वायर है, ये ग्रीन कलर का देखिए, ये मेन लीड है ना, इसमें से ये ग्रीन कलर का जो तार निकला है वो यहां बॉडी में गया है। मतलब ये बॉडी अर्थ के लिए ग्रीन कलर का तार एक जगह दे दिया गया, पूरी बॉडी के लिए काम हो गया, अब और कहीं नहीं जाएगा। तो ये ग्रीन कलर का बॉडी अर्थ के लिए हो गया। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का तार है, यहीं से देखिए उठा, यहीं पे गया, ये हीटिंग एलिमेंट। ये जो दोनों पॉइंट आपको बीच में दिख रहे हैं ना, ये 2 पॉइंट, ये दोनों हीटिंग एलिमेंट के लिए होते हैं, जिसमें एक में न्यूट्रल और एक में फेस जाएगा तो ये गर्म होने लगेगा। मतलब एक में न्यूट्रल और एक में फेस पहुंचाना है तो ये गर्म होने लगेगा। तो देखिए ये न्यूट्रल आ गया इसमें, यानी कि एलिमेंट में न्यूट्रल डायरेक्ट आया, और यही न्यूट्रल यहां पर देखेंगे 2 तार और जुड़े हैं, एक थे रेड और एक थे ब्लैक कलर का जोड़ दिया इसने, एक रेड और एक ब्लैक का जोड़ दिया, जबकि ये दोनों ब्लैक जोड़ना चाहिए था इसको, लेकिन एक रेड और एक ब्लैक जुड़ गया, और दोनों गया कहां है, देखिए दोनों इंडिकेटर में गया। देखिए यहां पर एक ब्लैक वाला, देखिए एक इंडिकेटर में गया है ब्लैक वाला, इस इंडिकेटर का दोनों तार ब्लैक कर दिया ना इसने, तो एक तार ये देखिए ब्लैक में गया है, और इसका एक रेड वाला इस दूसरे वाले बल्ब में गया। यानी कि जो न्यूट्रल है वो यहां से एलिमेंट में आया है, और दोनों बल्बों में भी आया है एक तार, यानी न्यूट्रल बल्ब को भी मिल गया और एलिमेंट को भी मिल गया। अब देखिए अगर हम रेड कलर की बात करें, फेस की बात करें, मेन काम जो है वो इसी में हो रहा है। तो जो फेस है वो आया सबसे पहले, देखिए ये इसका एक थर्मोस्टेट है। ये जो थर्मोस्टेट है ये बायोमेटालिक थर्मोस्टेट होता है, इसको बायोमेटल भी बोलते हैं। यानी ये जो थर्मोस्टेट है ये बायोमेटल है, और एक में सप्लाई इसमें इन हुई है। यहां पर देखते हैं ये जो फेस की सप्लाई है, यहां पर एक में इन हो रहा है, यहां पे लिखा है ना लाइट, और एक तरफ से ये सप्लाई को आउट होगा, यहां पे इन हो रहा है, दूसरी तरफ से आउट हो रहा है। ये थर्मोस्टेट है, ये हीटिंग को कंट्रोल करता है। देखिए ये इसमें डाला गया है, यहां पर ना इसको खींचने से निकल जाएगा, ये तार है जो रोक रहा है, नहीं तो अभी हम इसको निकाल करके भी आपको दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से अगर इसको खींच लिया जाए तो ये निकल जाएगा। मतलब ये थर्मोस्टेट है जो कि हीटिंग को कंट्रोल करेगा। तो कितने पे कंट्रोल करेगा, यहां पर दिखाएं, ये जो स्टिकर इसके नीचे देखिए, स्टिकर के नीचे यहां पर देखिए सेटिंग कैसी बनी हुई है। ये जो एरो बना है ना, एरो, इस एरो को देखेंगे यहां पे लिखा है 75, यानी 75 डिग्री टेम्परेचर पे ये थर्मोस्टेट कट करेगा। 75 डिग्री टेम्परेचर पे, यानी पानी जो है 75 डिग्री टेम्परेचर पे जब हीट होगा तो ये थर्मोस्टेट सप्लाई को कट कर देगा। मतलब इधर से जो इन हो रही है वो यहां से आउट नहीं होगी। अभी फिलहाल यहां से फेस की सप्लाई इन हुई है, ये थर्मोस्टेट यहां से यहां आउट कर देगा। और जब यहां से आउट हो रहा है तब देखिए एक रेड कलर का पतला तार जोड़ करके इसमें रेड इंडिकेटर में जोड़ दिया। ये जो रेड कलर का इंडिकेटर हमारा जो नॉर्मल जलेगा, जो काम करने की अवस्था में जलेगा, मतलब जब सप्लाई आउट होगी तो एलिमेंट चलेगा, उस समय ये जलेगा हमारा। तो इस प्रकार से यहां से सप्लाई आउट होगी तो जलेगा, और यहां से आउट करवा के इसमें दिया कहां है, देखिए दूसरे थर्मोस्टेट में। मतलब दो थर्मोस्टेट लगा दिया इसमें, दूसरे थर्मोस्टेट में गया है, यानी 2 थर्मोस्टेट लगा हुआ है। तो एक में इन हुआ फेस, दूसरे से आउट हुआ, और आउट होकर फिर इसमें इन हुआ, और यहां से आउट हुआ, और यहां से भी आउट होने के बाद ये तार को देखेंगे, यहां से भी आउट होने के बाद इस एलिमेंट वाले पॉइंट पे पहुंचा, यानी जो फेस की सप्लाई है। अब देखिए इस थर्मोस्टेट कब काम करेगा, यहां पर देखिए ये जो थर्मोस्टेट है ये 65 डिग्री टेम्परेचर पे है। दोनों थर्मोस्टेट की सेटिंग अलग अलग, देखिए ये 75 डिग्री पे काम करेगा, ये 65 पे काम करेगा। तब सप्लाई आउट होगी तो एलिमेंट तक जाएगा। मतलब अगर फेस की सप्लाई इसमें दे दिया जाए
टेम्परेचर सब कुछ नॉर्मल है, आ रही है, तो सबसे पहले थर्मोस्टेट के पास जब लाइट पहुंचेगी तो ये 75 डिग्री तक है, यानी 75 डिग्री से भी अगर कम टेम्परेचर अभी है अंदर का तो ये आउट होने देगा, और उसके बाद ये चेक करेगा 65 डिग्री पे, 65 डिग्री से भी कम है तब ये आउट करेगा। इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ, ये जो एलिमेंट है ये 65 डिग्री टेम्परेचर तक काम करेगा। इसको सेट किया जा सकता है, इसको और कम करके 55 डिग्री, 45 डिग्री या 35 डिग्री कम सेट कर सकते हैं, मतलब हमको कम गर्म करना है, इसको हम सेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से इस तरह से, जैसे ये सेट है, ये 65 पे सेट है और ये 75 पे सेट है, ये 65 डिग्री टेम्परेचर वाला थर्मोस्टेट अगर किसी कारण से 65 डिग्री पे पानी को कट नहीं कर पाया, हीटिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो 75 जाते जाते ये वाला कट कर देगा। मतलब समझे, जैसे हमारी डबल डोर फ्रिज में 2 एलिमेंट लगे होता है ना, एक बायोमेटल लगा होता है और एक फ्यूज लगा होता है, तो बायोमेटल जो है 5 डिग्री पे कट करता है और फ्यूज 70 डिग्री पे कट करता है। सेम उसी प्रकार से ये जो एलिमेंट हमारा है, एक है यहां पर हमारा थर्मोस्टेट, ये 65 डिग्री पे कट करेगा और एक हमारा 75 डिग्री पे कट करेगा। अगर 65 डिग्री पे ये नहीं कर पाया तब 75 डिग्री वाला कट जाएगा। तो इसी प्रकार से पानी बहुत आवश्यकता से ज्यादा गर्म ना हो जाए, उन सबसे बचाने के लिए कनेक्शन में बस इतना है, 2 इंडिकेटर है और ये देखिए 2 थर्मोस्टेट, एक से हुआ दूसरे से आउट हुआ, फिर अगले थर्मोस्टेट में हुआ, यहां से आउट हुआ और चला गया एलिमेंट में। एलिमेंट में न्यूट्रल और फेस दोनों अगर पहुंचा तो एलिमेंट कार्य करेगा। एक बार हम एलिमेंट खोल करके आपको दिखाते हैं कि जो इसके अंदर एलिमेंट होता है वो कैसा होता है। यहां पर देखिए एलिमेंट जो होता है इसमें डायरेक्ट बस न्यूट्रल फेस अगर दे दिया जाए बाहर से ना तो भी ये गर्म होने लगेगा। हम तीनों स्क्रूपों को यहां पर खोल लेते हैं, 3 नट इसके लिए बंद है एलिमेंट देखने के लिए। एलिमेंट भी कभी कभी अगर मान लीजिए कि जो हमारा गीजर है वो गर्म नहीं हो रहा है तो एलिमेंट के ऊपर कभी कभी काई वगैरह जम जाती, गंदगी जम जाती, जिसकी वजह से भी गर्म नहीं होता है, या कई भी कारण होते हैं। अच्छा खासा अगर गर्म नहीं हो रहा है तो ये सब कारण हो सकते हैं। और एलिमेंट को बदलना हो तो आपको इसी प्रकार से खोलना होगा। ये जो नट हम इस समय जिसको खोल रहे हैं यही वाला खोलना होगा, इसके अंदर 3 नट है, तीनों को खोलना होगा। तो देखिए इसके तीनों नट को हमने खोल लिया। खोलने के बाद देखेंगे, अब देखिए ये एलिमेंट निकलेगा हमारा, तीनों पे वार्सल भी लगा है, उसको भी निकाल लेते हैं, नहीं तो ये गिर जाएगा तो फिर बाद में सेट करने में दिक्कत होगी। तीनों को यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। और देखिए ये एलिमेंट निकालने के लिए अभी हमें इसमें से लग रहा है कि कुछ और भी निकालना पड़ेगा, इसके वायर वगैरह भी निकालना पड़ेगा। और ये एलिमेंट अभी नॉर्मली नहीं निकल रहा है, 3 नट इसके बाहर वाले भी खोलने पड़ेंगे। यहाँ से ये एलिमेंट नहीं निकलेगा। एलिमेंट के नीचे अभी रबड़ भी है, वो रबड़ भी रोक सकता है। देखिए इस प्रकार से एलिमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा एलिमेंट नहीं है इसका, छोटा ही एलिमेंट होता है। यहाँ पर देखिए बड़ा एलिमेंट नहीं है, ये वायर इसको रोक रहा है, नहीं तो यहां से निकाल के देखिए इतना दिखाइए, ये एलिमेंट है। इसी प्रकार से एलिमेंट होता है, थोड़ी दूर तक, थोड़ी अंदर तक, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा है। ये पानी को गर्म करने का कार्य करता है। डायरेक्ट न्यूट्रल फेस की सप्लाई जब इसमें पहुंचती है तो ये गर्म करता है। इस प्रकार से हमारा एलिमेंट होता है और इस प्रकार से हमारी गीजर होती है। इस प्रकार गीजर का कनेक्शन होता है। अगर इंस्टॉलेशन की बात करें, फिटिंग की बात करें कि ये लगता कैसे है, तो एक बार हम इसको ऐसे ही करके इसको दिखा देते हैं आपको कि लगता कैसे है। यहां पर देखिए इस तरह से ये बॉडी बंद हो जाती है और इसकी बॉडी में यहां पर एक साइड में देखेंगे ये जगह बना हुआ है। जब हम दीवार पे इसको लगाते हैं तो इसका आकार कुछ ऐसे होता है, इसको उल्टी साइड में लगाते हैं। इस प्रकार से इसको हमें लगाना पड़ता है, गीजर को इस प्रकार से लगाना पड़ता है। और ये जो जंक्शन का पॉइंट देख रहे हैं ना, जब दीवार पे ड्रिल मारेंगे, 2 स्क्रू लगाएंगे तो एक इस पे रुकेगा, एक इस पे, ऐसे इसको टांग देना है। यहाँ पर एक रबड़ कंपनी ने दे रखा है। ये रबड़ इसलिए ताकि अगर इस पे आप टांगे तो ये ऐसे झूल ना जाए, टेढ़ा ना हो जाए, इसके लिए ये रबड़ उसको रोकेगा, बराबर बना के रखेगा। तो इस प्रकार से हम इसका कनेक्शन करते हैं और इस प्रकार से इसको इंस्टॉल करना तो बिल्कुल आसान है। कुल मिला के कनेक्शन करना और ऐसे टांग देना। और बस अगर गीजर का आप कनेक्शन कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं, ये ध्यान देना कि ये जो मेन प्लग जिस दीवार पे लग रहा है गीजर, उस दीवार से थोड़ा दूसरे पे हो। मतलब जैसे बोर्ड अगर इस पे दीवार पे लग रहा है तो गीजर दूसरे दीवार पे लगाना, ताकि उस पे पानी वगैरह का छिटका भी थोड़ा कम जाए। और कनेक्शन वगैरह में भी मतलब उसी रास्ते में कहीं टोटी आ रही है तो कहीं से बोर्ड भी है, तो ऐसा ना हो, बोर्ड को दूसरी दीवार पे लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम गीजर का कनेक्शन करते हैं। गीजर से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।